हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे एडजॉइंट निकालने के लिए सीखा जाता है। और इससे पहले हम लोग ट्रांसपोज को भी देखे थे कि ट्रांसपोज कैसे निकाला जा सकता है, और उसके बाद हम लोग देखें कि कोफैक्टर को कैसे निकाला जा सकता है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एडजॉइंट को कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एडजॉइंट को कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा बात क्या देकर रखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का कुछ डेफिनेशन देख रखा हुआ है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को जानने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसको हम बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट। देखिए इंग्लिश क्या लिखा हुआ है कुछ समझ में आया, छोड़ दे जाने दे। देखिए हम लोग क्या सीखे थे, ट्रांसपोज सीखे थे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में चेंज करना या फिर कॉलम को रो में चेंज करना। ठीक है, रो को कॉलम में इंटरचेंज करना या फिर रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में। अब किसी में भी चेंज कीजिएगा तो बहुत ही अच्छे ढंग से वहां पे चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आता है। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरा वीडियो जा करके देख लीजिए क्योंकि वहां पे ट्रांसपोज बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया हुआ था। ठीक है, तो एडजॉइंट आज क्या होगा, सबसे पहला बात हम लोग देखते हैं क्या, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया कि रो को कॉलम में चेंज करो या फिर कॉलम को रो में चेंज करो, वही क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्या आता है, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का भी हम लोग 2/2 को निकालने के लिए सीख चुके थे और 3/3 ऑर्डर का भी कोफैक्टर को निकालने के लिए सीख चुके थे। ठीक है, और उसका साइन को भी देख चुके थे। तो एडजॉइंट में क्या होता है, एडजॉइंट में ये होता है कि कोफैक्टर निकालने के बाद ट्रांसपोज करना पड़ेगा। आई बात समझ में, क्या बोल रहे हैं हम फिर से सुने। एडजॉइंट का मतलब होता है कि कोफैक्टर निकालने के बाद ट्रांसपोज कर देना। और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में चेंज कीजिए या फिर कॉलम को रो में चेंज कीजिए, यही होता है ट्रांसपोज। लेकिन उसमें कोफैक्टर नहीं निकाला जाता है। लेकिन एडजॉइंट में क्या होता है, पहले सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। यहां तक समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ गया है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हम लोग के सामने में क्या बोल रहा है, फाइंड द एडजॉइंट। ठीक है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 1 2 3 4, इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहला बात क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना होगा। और कोफैक्टर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर 2/2 का है तो क्या होगा, साइन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस साइन को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI है, VVVI। ठीक है, ट्रिपल VI। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो क्या हो जाएगा, कोफैक्टर, कोफैक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे, 1 का। ठीक है, चलिए अब जिसका कोफैक्टर हम लोग निकालते हैं उसका रो बंद हो जाता है, यहां से रो बंद और एक कॉलम बंद। कौन दिखाई दे रहा है भाई, 4 दिखाई दे रहा है। लेकिन कोफैक्टर किसका निकाल रहे हैं, 1 का। तो यहाँ पे साइन कितना है 1 के सामने में, ये है पॉजिटिव, लिखिए। और कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब किसका बारी, कोफैक्टर ऑफ किसका, 2 का। ठीक है, चलिए अब 2 के जगह पे साइन क्या है इसका, माइनस का। ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे दे दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग यही चीज करने वाले हैं। ठीक है, कि इसका रो और कॉलम को हम लोग कर देंगे बंद। ठीक है, रो और कॉलम को बंद कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए 2 का निकाल लेना, रो बंद कॉलम बंद। कौन दिखाई दिया, 3। अब आते हैं कोफैक्टर ऑफ किसका, रो का खत्म हो गया, अब सेकंड रो में ये। अब आते हैं 3 का, इसका साइन क्या है, इसका साइन है माइनस। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, यहां से जब सिंपल सा एक बात, जब कभी भी रो कोफैक्टर निकालिएगा
तो उसका रो और कॉलम को जो है उसको क्या करना होगा, ढक देना होता है। ठीक है, 3 का निकाल रहे हैं तो 3 का रो बंद और एक कॉलम बंद। कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ से 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ से, कोफैक्टर ऑफ किसका, 4 का। तो 4 का यहाँ से क्या साइन होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से होगा 4 का साइन 4। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके बिना फिर नैया नहीं पार होने वाला है, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड वहां पे आएगा। तो देखिए ये रो बंद हो जाएगा और ये कॉलम बंद होगा। कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए इतना दूर तो समझ में आ गया हम लोग को, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे हम लोग, कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ ए कितना कितना हो गया भाई, 4 4, फिर कितना हो गया -3, फिर कितना हो गया -2 और यहां से 1 हो गया। अब देखिए ये हुआ कोफैक्टर, लेकिन अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, अब निकालने जा रहे हैं एडजॉइंट। अब क्या निकालने जा रहे हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब हो गया रो को कॉलम में बदलिए या फिर कॉलम को रो में बदलिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से, ये रो है, हम इसको कॉलम बदलने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से 4 और यहाँ से कितना होगा -3। दूसरा रो को कॉलम बदलेंगे, -2 और ये 1। ठीक है, रो को इंटरचेंज कर दीजिए कॉलम में, यानी ट्रांसपोज कर देना है। ठीक, तो यही हो गया क्या, एडजॉइंट। आई बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका भी साइन को हम लोग देख लेते हैं, क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इतना तो समझ में आ जाता है ना सभी को। अब क्या होगा, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, कोफैक्टर्स ऑफ ए, चलिए यहां तक हो गया काम। अब क्या करेंगे, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ किसका होगा, 7 का, 7 का। तो 7 का यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, क्योंकि 2/2 का जाता है। देखिए ये रो बंद हो जाएगा, ये कॉलम बंद होगा। कौन दिखाई देगा यहाँ पे, ये दिखाई देगा 8। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। कोफैक्टर ऑफ इसका 2 का साइन क्या होगा, इसका साइन होगा नेगेटिव। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका भी हम लोग रो कोफैक्टर निकालेंगे उसका रो को बंद कर देना है। 2 का निकाले तो ये रो बंद हो जाएगा, ये कॉलम बंद होगा। तो कौन दिखाई दे रहा है, 6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोफैक्टर ऑफ, उसके बाद 6, इसका साइन क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव साइन है। आई बात समझ में यहाँ तक, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब फिर से वही बात, जिसका कोफैक्टर निकालेंगे उसका रो और कॉलम को बंद। 6 का निकाल रहे हैं, ये 6 है तो इसका रो बंद, इसका कॉलम बंद। तो कौन दिखाई दे रहा है, 6, सॉरी 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ 8, इसका साइन क्या होगा, कोफैक्टर यहाँ पे क्या साइन होगा, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब देखने वाली बात यह है कि इसका रो और कॉलम को कैसे हम लोग इसको इसको करते हैं बंद। ठीक है, चलिए तो अब यहां से देखिए ये रो बंद और ये कॉलम बंद, तो कौन दिखाई दे रहा है यहाँ से, 7। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, रो से निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -6 होगा, -2 होगा और ये 7 होगा। ये हो गया कोफैक्टर। लेकिन हमको निकालना क्या है, निकालना क्या है हम लोग को, एडजॉइंट निकालना है। तो एड जॉइंट, अब जो हम लोग का कोफैक्टर निकल रहा है उसको क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या फिर कॉलम को रो में। तो कितना होगा, रो को चलिए हम लोग कॉलम में चेंज करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 -6 और ये -2 और ये 7। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग के सामने में आ चुका है। अब देखिए यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर को निकालेंगे, है ना। कोफैक्टर, कोफैक्टर्स ऑफ क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए निकालिए।
कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ सबसे पहले किसका 6 का। तो 2/2 ऑर्डर है तो इसका साइन को लिख लेते हैं, ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इसका साइन क्या होगा, इसका साइन क्या होगा यहाँ पे, इसका साइन होगा पॉजिटिव। है बात समझ। चलिए तो रो बंद हो जाएगा, कॉलम बंद हो जाएगा। कौन दिखाई दे रहा है, -2 दिखाई दे रहा है। तो कितना होगा इसका आंसर, -2। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ किसका, -5। चलिए इसका साइन क्या होगा, ध्यान देखिए दीजिएगा, इसका साइन होगा माइनस। ठीक है, अब देखिए ये रो बंद हो जाएगा और ये कॉलम बंद हो जाएगा। तो कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 3। ठीक है, चलिए काम खत्म हो गया। कोफैक्टर ऑफ किसका होगा, 3 का। इसका साइन कितना होता है, ध्यान देखिए ये है माइनस, तो माइनस इसका साइन हो गया। अब देखिए यहां से रो बंद हो गया, ये कॉलम बंद हो गया, तो कौन दिखाई देगा, -5। तो यहां से माइनस का 5, ये हो जाता है यहां से 5। ठीक है, चलिए कोफैक्टर ऑफ किसका, -2 का। तो देखिए -2 की जगह पे साइन क्या होगा, 2/2 ऑर्डर में कोफैक्टर का, तो ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, देखिए ये रो बंद हो गया, ये कॉलम बंद हो गया, तो कौन दिखाई दे रहा है, 6। ठीक है, चलिए तो आप क्या करते हैं हम लोग, कोफैक्टर्स कोफैक्टर्स ऑफ बी। ठीक है, कोफैक्टर्स ऑफ बी, तो कौन कौन हो जाएगा, कितना कितना होगा, -2, फिर कितना हो जाएगा, -3, फिर कितना हो जाएगा, यहां से 5, और ये कितना हो जाएगा, 6। अब क्या निकालेंगे इसका, अब निकालेंगे इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट, तो जो एडजॉइंट होता है उसका जो कोफैक्टर हो गया इसका कर दीजिए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब हो गया रो को कॉलम में चेंज करना या फिर कॉलम को रो में चेंज करना। तो देखिए जो कॉलम है उसको हम क्या कर रहे हैं, रो में चेंज कर रहे हैं। तो -2 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, हो गया, और यहाँ से हो गया -3 और ये हो गया 6। ठीक है, हो गया ना, -2 और ये -3 है, रो में कॉलम में चला गया, जो रो है वो कॉलम में चला गया। है बात समझ में, ये हो गया हम लोग का एडजॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हम लोग के सामने में, ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको भी सॉल्व करके देखने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए चलिए तो अब इसको हम लोग यहां से कोफैक्टर को निकालने वाले हैं। ठीक है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, कोफैक्टर्स ऑफ डी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, कोफैक्टर 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 ऑफ किसका, 6 का। तो ऑर्डर 2/2 है तो इसका साइन को लिख लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोफैक्टर ऑफ 6 की जगह पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव का होगा। ठीक है, देखिए ये रो बंद हो गया, ये कॉलम बंद हो गया, तो कौन दिखाई दे रहा है, -4। तो आंसर क्या आएगा, -4 कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ -3। चलिए इसका साइन क्या है, इसका साइन है नेगेटिव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइन 2/2 ऑर्डर का कोफैक्टर, साइन माइनस यहाँ पे है। ठीक है, तो ये रो बंद हो जाएगा और ये कॉलम बंद हो जाएगा, तो कौन दिखाई देगा, -7 दिखाई देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आते हैं कोफैक्टर ऑफ किसका किसका, -7 का। इसका साइन क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसका साइन हो रहा है यहाँ पे माइनस। चलिए तो ये रो बंद हो जाएगा, कॉलम बंद हो जाएगा, तो कौन दिखाई देगा, -3। तो ये हो गया -3, तो आंसर क्या आएगा, 3। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ किसका, -4। ठीक है, इसका साइन क्या होगा, यहाँ पे होगा पॉजिटिव का साइन होगा। ठीक है, चलिए तो ये रो बंद कर दीजिए, जिसका भी निकालना होता है, देखिए जिसका भी निकालना होगा वो रो बंद और उसका कॉलम भी बंद। तो कौन दिखाई दे रहा है, 6। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, कोफैक्टर्स ऑफ क्या होगा, डी, है ना। तो कितना निकला भाई, इसका कितना निकला, -4 निकल गया यहाँ से, -4 7, ठीक है 3 और ये 6। अब इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट में क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसपोज कर देते हैं। जो कोफैक्टर निकला है इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, और ट्रांसपोज का मतलब होता है क्या, कि जो रो है इसको कॉलम में चेंज कीजिए या फिर कॉलम को रो में चेंज कीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4, जो रो है इसको हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, 7
और यहां से 3 और ये 6। ठीक है, तो समझ में आ गया ना बात? ठीक है ना? चलिए, तो आप क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे और एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग कोफैक्टर को निकालेंगे अभी। ठीक है, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ ई। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर ऑफ इसका -3 का। तो देखिए ऑर्डर 2/2 है, तो इसका साइन को भी लिखना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आई बात समझ में? चलिए, तो -3 के जगह पे यहाँ पे कौन है, ये है पॉजिटिव का साइन। ठीक है, अब देखिए ये रो बंद हो गया, ये कॉलम बंद हो गया, तो कौन दिखाई दे रहा है, -5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कौन होगा यहाँ से, -5 इसका आंसर होगा। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ कितना का, 0 का। 0 का जगह पे साइन क्या है इसका, ये इसका साइन है माइनस का। देखिए ये रो बंद हो गया, कॉलम बंद हो गया, तो कौन दिखाई दे रहा है, 1। तो आंसर इसका -1 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इसका साइन क्या है, इसका साइन है माइनस का। ठीक है, अब देखिए ये रो बंद हो गया, ये कॉलम बंद हो गया, तो कौन होगा, 0। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ किसका, -5 का, है ना? इसका साइन क्या होगा, इसका साइन होगा पॉजिटिव। ठीक है, देखिए ये रो बंद हो गया, जिसका भी निकालते हैं हम लोग, उसका रो को बंद, उसका कॉलम को भी बंद। ठीक है, तो कौन दिखाई दे रहा है, -3 दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -3। अब यहां से क्या होता है, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ ई। ठीक है, चलिए कोफैक्टर हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो कौन कौन निकल चुका है इसका, इसका निकला है -5, -1, 0 और यहां से -3। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट, तो एडजॉइंट में क्या करना होता है, ट्रांसपोज कर देना पड़ता है। और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कीजिए या फिर कॉलम को रो में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो -5, यहाँ से 0, यहाँ से -1 और ये -3। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे मैट्रिक्स समझ चुके हैं हम लोग, ट्रांसपोज को भी समझ चुके हैं और एडजॉइंट को भी निकालने के लिए हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया चीज सीखे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखे होंगे, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।